डियर फ्रेंड्स, आज हम फंक्शनल एरिया और स्कोप ऑफ मैनेजमेंट की कुछ चर्चा करेंगे। संक्षेप में, प्रबंध जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में भी हमें प्रबंध की समान रूप से आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में प्रबंध विषय को पढ़ते हुए हमें इन फंक्शनल एरियाज़ या स्कोप की विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगली कक्षाओं में ये सभी एरियाज़ आपको एक एक पेपर के रूप में पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर हम इनको सिर्फ दोहरा लेते हैं कि इस तरह के एरियाज़ कौन से हैं। कुछ एरियाज़ जो प्रबंध के कार्यक्षेत्र माने जाते हैं, इनमें है प्रोडक्शन मैनेजमेंट या उत्पादन प्रबंध। दूसरा है परचेज मैनेजमेंट या क्रय प्रबंध। तीसरा है मार्केटिंग मैनेजमेंट या विपणन प्रबंध। चौथा है अकाउंटिंग मैनेजमेंट या लेखांकन प्रबंध। पांचवा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वित्तीय प्रबंध। छठा है ऑफिस मैनेजमेंट या कार्यालय प्रबंध। इसी प्रकार से पर्सोनल मैनेजमेंट या सेवी वर्गीय प्रबंध, मटेरियल्स मैनेजमेंट अर्थात सामग्री प्रबंध, और विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ साथ नए एरियाज़ डेवलप होने के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ने के साथ साथ मानवीय आवश्यकताएं बढ़ने के साथ साथ और भी कई प्रकार के फंक्शनल एरियाज़ प्रबंध में जुड़ गए हैं और इन सभी एरियाज़ को हम एक पेपर के रूप में या अलग अलग विशेषज्ञ क्षेत्र के रूप में आगे चल के अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ मॉडर्न या रीसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट की चर्चा हम करते हैं। प्रबंध जगत में आधुनिक समय में अर्थात पिछले 40-50 वर्षों में प्रबंध जगत में जो नवीन बातें उभर कर आई वो क्या हैं, इनको हम कुछ गिनवाएंगे। इसमें पहला है मानसिक क्रांति या मेंटल रिवोल्यूशन, अर्थात श्रमिक और प्रबंधक ये संस्था के दो ऐसे पहलू हैं जो एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। इन दोनों के सहयोग से ही संस्था उत्पादन करती है और बाज़ार में अपने आप को स्थापित रख सकती है। अगर इन दोनों पक्षों में कोई विरोधाभास होगा तो कोई भी व्यवसाय दीर्घ काल में ठीक से संचालित नहीं किया जा सकता। दूसरा है प्रबंध में विशिष्टीकरण का बढ़ता महत्व। स्पेशलाइजेशन आज के समय की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हर क्षेत्र को स्पेशलाइज्ड फॉर्म में किया जाना आवश्यक होता है ताकि स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में हम वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन कर सकें और निरंतर एक ही क्वालिटी की वस्तुओं और सेवाओं को समाज को उपलब्ध करा सकें। ऐसा करने से व्यक्ति कम समय में बेहतर उत्पादन भी कर पाता है, जिससे पर यूनिट कॉस्ट में कमी आती है। फिर है प्रबंध एक सामाजिक समस्या है, इट्स अ सोशल प्रॉब्लम। क्योंकि प्रबंध मनुष्यों के साथ मिलकर के किया जाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मैन फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसी को मैनेज करने के लिए प्रबंधकीय कार्यों को लागू किया जाता है। अतः इसे एक सामाजिक समस्या कहते हैं क्योंकि यह समाज की इकाई यानी कि मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। फिर है लोकतांत्रिक विचारों का बढ़ता महत्व। डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक पैटर्न आज के समय में बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें एक व्यक्ति या संस्था के स्वामी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मन मर्जी से कोई कार्य नहीं करते, बल्कि विभिन्न पक्षों की राय को जानते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद में ही कोई निर्णय लिए जाते हैं। इसके बाद में है ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन। तकनीक के
बढ़ने के साथ साथ ऑटोमेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें मानवीय श्रम की उपयोगिता कम होती जा रही है और मशीनों की और प्लांट की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। इसी तरह से ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी बदलेगी तो व्यक्तियों को नई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि नई तकनीकों को वो ठीक से इस्तेमाल कर सके। अगला पॉइंट है MBO यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, अर्थात हम अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रखें, उन्हें जानें और उन्हीं की प्राप्ति के लिए हम काम करें। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यानी कि अपवाद के द्वारा प्रबंध, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में मानवीय संबंध विचारधारा का विकास होना, प्रबंध का एक प्रणाली यानी कि सिस्टम के रूप में विकसित होना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शोध एवं विकास का बढ़ता महत्व, और डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट यानी कि विज्ञान के रूप में प्रबंध का बढ़ता महत्व, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप अर्थात स्वामित्व और प्रबंध का सह अस्तित्व या एक दूसरे से अलग होना, साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध, और मार्केट रिसर्च यानी कि विपणन प्रबंध। ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो पिछले 40-50 वर्षों में प्रबंध के क्षेत्र में देखने को मिले हैं, और इन ट्रेंड्स के साथ ही प्रबंध करने के तौर तरीकों में भी कई तरह के परिवर्तन आए हैं।